हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग थेल्स थ्योरम देखते हैं। थेल्स थ्योरम जो 6.1 में है, देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। आइए इसको देखते हैं। थेल्स थ्योरम देखते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट दिया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। क्या होता है, ABC एक त्रिभुज बना लिए हैं, हम लोग पहले से एक डायग्राम बना लिए थे। इसके बाद बोला है BC के समानांतर एक और भुजा खींचा जाए। BC के समानांतर इस त्रिभुज पे एक और भुजा खींचा जाए, तो इसको एक और भुजा खींच लेते हैं। इसका नाम दे लेते हैं, C हो गया D और E। इसको खींच दिए। BC के समानांतर एक और भुजा DE खींचे, तो इसका क्या है, जो एरिया जो इसका है, तो एक है AD बटा DB, AE बटा EC। ये जो है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। यही बोलता है, इसी को सिद्ध करना है। दो एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, दोनों एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। तो क्या, आइए इसको हम लोग जितना भी काम किए इसको लिख लेते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है, कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या समानांतर, BC समानांतर DE है, जिसमें DE समानांतर BC है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा EC, AE बटा EC। इतना काम तो हो गया। उसके बाद रचना हम लोग कर लेते हैं। रचना में क्या कर लेते हैं, एक DM लंब डाल लेते हैं AC भुजा पर, AE भुजा पर। एक यहाँ से एक AE भुजा पर DM, इसको M कर लेते हैं। AC भुजा पर एक लंब M डाल लेते हैं। उसके बाद AD भुजा पर एक लंब N डाल लेते हैं, इसको N कर लेते हैं। ठीक है, तो AD भुजा पर क्या है, N लंब है, और AE भुजा पर क्या है, M लंब है। तो रचना में भी यही लिख देंगे कि DM, सबसे पहले DM लंब AE तथा EN लंब AD डाला। ठीक है, तो इसी को लिख लेते हैं। DM लंब का ये क्या है, साइन है। DM लंब किस पर डाला गया, AE भुजा पर डाला गया, तो AE भुजा पर AE तथा उसके बाद क्या लंब डाला गया, EN लंब किस चीज़ पर डाला गया है, AD पर। EN लंब AD पर डाला। ओके, इतना दूर तो हो गया। उसके बाद DM लंब AE पर, DM लंब क्या है, AE पर, और EN लंब AD पर डाला। उसके बाद B से E को मिला देते हैं और C को D से मिला देते हैं। तो B से E को मिला दिए और C से D को मिला दिए। ठीक है, B को E से और C को D से मिला दिए, तथा EN लंब, इसको इतना हो गया डाला। उसके बाद तथा कर लेते हैं इसको, तथा BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया। ओके, उसके बाद इतना काम हो गया। कंस्ट्रक्शन का तो सब काम हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग प्रमाण कर लेते हैं। प्रमाण में हम लोग देखते हैं कि दो त्रिभुज बन गए, एक ADE त्रिभुज बन गया है, ADE, और एक साइड का त्रिभुज क्या है, BDE। एक साइड का त्रिभुज है BDE, और उसके दूसरा साइड का त्रिभुज क्या है, CDE। एक बड़ा त्रिभुज तो है, ऊपर वाला है ही, ADE तो है ही त्रिभुज, और इसमें छोटा छोटा दो त्रिभुज है, BDE त्रिभुज है, और एक ये हो गया, और एक क्या हो गया, CDE। एक ये वाला त्रिभुज हो गया
और दूसरा क्या हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, जो CDE है ये वाला त्रिभुज हो गया। ओके, तो फिर कर लेते हैं प्रमाण। एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ये क्या है, AR क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज। ऊपर वाला का एरिया कर लेते हैं, तो ADE है, ऊपर वाला त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का एरिया क्या हो जाएगा, ADE। इसको क्लियर कर लेते हैं, फिगर क्लियर हो गया। अब समझ में आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार। आधार क्या है, आधार 1/2, और आधार इसमें क्या दिया है, आधार क्या है इसमें, AD है, आधार AD है, आधार है AD, जिसमें लंब क्या डाला है, DM लंब डाला गया है। तो आधार क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, एक ही और क्या भी ले रहे हैं, ADE और BDE, दो लंब डाला गया। तो एक पहले इधर वाले लंब के लिए कर दिए, DM लंब के लिए कर दिए। तो AD हो गया, आधार हो गया, उसके बाद लंब क्या है, लंब है आपका क्या है, इसमें लंब क्या डाला गया है, DM लंब डाला गया। तो इसका क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई या शीर्ष लंब जो होता है वही है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो AD इंटू DM हो गया। ठीक है, समझ में आया। AD कहाँ से, AD जो है इसका क्या है, आधार है, आधार ही पे तो लंब डाला जाता है ना, आधार पे ही तो लंब डाला जाता है 90 डिग्री। तो वही क्या है, इसको लंब है, तो ये AD क्या हो जाएगा, AD आधार हो जाएगा। ठीक, AD इसको आधार हो जाएगा। उसके बाद लंब क्या है, लंब तो DM, तो लंब तो डाला गया है। उसके बाद एक और त्रिभुज क्या देखे थे हम लोग, BDE। अब इसको देख लेते हैं लोग, एरिया ये क्या एरिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BD। तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार। आधार क्या हो जाएगा इसका, आधार आपका बताइए, आधार क्या हो सकता है इसका, आधार ये हो गया B और D हो गया, आधार BD, और लंब तो वही है DM है, आधार BD गुने लंब क्या है, लंब DM, लंब तो DM लंब ही डाला गया, DM। दो त्रिभुज है ना, एक इधर वाला त्रिभुज और एक इधर, तो पहले लेफ्ट वाला साइड वाला दे रहा है BDE त्रिभुज ये हो गया। तो ठीक है, इसका आधार क्या है BD, और लंब तो DM लंब डाला ही गया, तो ये हो गया। अब इसको कर लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर ADE का एरिया क्या है, 1/2 गुने AD गुने DM। तो लिख लेते हैं लोग 1/2 गुने AD गुने DM। फिर नीचे वाला का क्या है, BDE का एरिया क्या है, तो लिख देते हैं सामने 1/2 गुने DM, ओ सॉरी BD है ना, BD इंटू DM। तो इसमें क्या क्या कट रहा है, 1/2 कट गया, DM और DM कट गया। तो क्या बच गया यहाँ पे AD बटा DB, और सॉरी BD। एक इक्वेशन इसको फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अब हम लोग फिर क्या करते हैं, एक ऊपर वाला त्रिभुज ADE तो हो गया, इसका ADE का एक एरिया ले लेंगे, फिर क्या त्रिभुज, और एक नीचे वाला त्रिभुज बच रहा था CDE का इसका एरिया निकाल लेंगे लोग। इसमें लंब क्या हो जाएगा, इसमें लंब हो जाएगा EN जो लंब डाला गया, अब इसको EN लंब के लिए कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए अब उसका निकालते हैं पुनः। एरिया ऑफ त्रिभुज ऊपर वाला का ADE किसे, EN लंब के लिए, ADE एरिया ऑफ त्रिभुज ADE पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज पुनः क्या हो जाएगा ADE एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, इसका एरिया क्या, फिर तो वही हो गया सर, पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और इसमें आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा AE हो जाएगा, आधार AE हो जाएगा, और लंब EN, आधार क्या हो जाएगा AE, आधार ही पे तो लंब डाला जाएगा ना, तो लंब क्या है EN लंब डाला गया है, तो आधार यही हो जाएगा AE, फिर AE आधार, और लंब क्या हो जाएगा EN लंब हो जाएगा,
ई एन, ठीक है। आधार क्या है, ए ई, और लंब क्या हो जाएगा, ई एन लंब हो जाएगा, ठीक। और फिर ऐसे ही एरिया ऑफ त्रिभुज अब क्या हो, सी डी ई के लिए कर लेते हैं, ठीक है, सी डी ई के लिए। फिर एरिया ऑफ सी डी ई के लिए कर लेते हैं लोग, तो यहीं पे कर लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। तो क्या हो जाएगा, 1/2, और इसका आधार क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। आधार क्या है, ई सी हो जाएगा, और लंब तो ई एन लंब डाला ही गया है, तो आधार क्या हो जाएगा, ई सी। आधार ई सी लिखिए या सी, कुछ भी लिख सकते हैं, गुने उसके बाद लंब क्या हो जाएगा, लंब ई एन हो जाएगा, लंब ई एन हो गया, ठीक। अब इधर देख लेते हैं, तो गया। फिर इसको ऐसे ही कर लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, ए डी ई और सी डी ई। फिर इसको ऐसे ही लिख लेते हैं लोग, एरिया ए डी ई का एरिया कितना था, 1/2 गुने ई एन, 1/2 गुने ई एन गुने ई सी, ठीक है। 1/2 गुने क्या है, ए ई गुने ई एन, ए ई गुने ई एन, ए ई गुने ई एन हो गया। उसके बाद इसमें क्या है, 1/2 गुने ई सी गुने ई एन, और इसमें क्या क्या कट रहा है, इसमें भी 1/2 और ई एन कट गया, तो क्या बचा है, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज, इसको लिख दें यहाँ पे, अच्छा छोड़िए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी अब क्या बच गया, ए ई हो गया, और एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी क्या हो गया, ई सी हो गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या देखते हैं कि जो एक ही त्रिभुज पे त्रिभुज है, इसमें एक ही और जो दो त्रिभुज बन रहा है, एक ही और ए डी ई और बी डी ई, इसका जो होगा, तो दो त्रिभुज बने तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होता है। ये क्या है, एक इसको सर्वसम्मिका बोलेंगे लोग, स्टेटमेंट है यह एक। आइए उस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, क्या होगा, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि एक ही आधार पर एक ही अगर दो त्रिभुज बनते हैं, एक ही और अगर दो त्रिभुज बनते हैं, अगर दो त्रिभुज बनते हैं, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या स्टेटमेंट, क्या एक ही आधार पर अगर एक ही आधार पर एक ही और दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार पर एक ही और दो त्रिभुज बनते हैं, एक ही आधार पर एक ही और दो त्रिभुज बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, ए डी ई, ये त्रिभुज ए डी ई बटा बी डी ई का क्षेत्रफल, और त्रिभुज ए डी ई बटा त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर है। एक ही और बना है ना, एक ए डी ई है और एक बी डी ई है, एक ही और एक है, और इसका फिर ए डी ई और फिर क्या है, सी डी ई, दोनों एक ही और है, अलग अलग है, तो फिर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हरदम बराबर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। इन दोनों के एरिया ए डी ई बटा बी डी ई का एरिया कितना निकला है,
बटा BD बराबर AD का एरिया क्या निकला है AE बटा CD का एरिया EC लिखे या CE लिखे, कोई भी लिख सकते हैं। हम लोग को तो यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था हम लोग का, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। इसको एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा लोग, 2-3 बार लिखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।